बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के भीतर जो बैंक खाते खुलवाए जाते हैं उनको आम बैंक खाते जो भी होते हैं उनसे अधिक कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जिसके भीतर एक और बेनिफिट है कि अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है यानी कि पैसे नहीं है खाते में, फिर भी आप 10,000 रुपये तक का जो लेन देन है यानी कि पैसे निकाल सकते हैं जनधन योजना के खाते से। तो इसके बारे में क्या अपडेट है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास या आपके जानने वालों में परिवार में किसी का जनधन अकाउंट खुला है और उनको इस फायदे के बारे में नहीं पता है कैसे आप इसके लिए लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वो जानकारी आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको कभी ज़रूरत के समय में इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो बिना देर के हुए आगे की जानकारी बताने के लिए चल रहा हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली से सबसे पहले कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको कवर किया है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या अपडेट है इसके ऊपर। तो देखो लिखा हुआ है बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं फिर भी मिल जाएंगे 10,000 रुपये, ये है स्कीम डिटेल। और यहाँ पे भी देखो पीएम जनधन योजना लोन यू कैन अप्लाई RS 10,000 इवन इफ़ देयर इज़ जीरो बैलेंस, यानी कि आपके खाते में जीरो बैलेंस है फिर भी आप जो है 10,000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो पैसा आपको मिल सकता है। ये 6 जनवरी 2023 को ही अपडेट है। और अभी देखो पीएम जनधन योजना बैंक अकाउंट में नहीं है पैसे फिर भी निकल सकते हैं 10,000 रुपये। तो कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे देखो जो है लिखा हुआ है कि जनधन योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। ये सुविधा जो है कम वक्त के लोन की तरीके से होती है, मतलब ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है, समझ लीजिए कि आपको वो पैसा मिल जाता है लेकिन आपको कुछ नियमित समय के भीतर वो दोबारा से जमा करना होता है। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास जीरो बैलेंस है और आपको सर्टेन कुछ काम है तो आप उस खाते से पैसा निकाल सकते हैं। किस तरीके से आपको इसका लाभ मिलेगा बताने के लिए सबसे पहले बता देते हैं थोड़ा सा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY यानी कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसके 7 साल पूरे हो सके हैं और इस दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कहा जाता है इस योजना को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक 18 अगस्त 2021 तक इस योजना के तहत 43 करोड़ से अधिक अकाउंट खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खाते में खाता धारकों को कई तरह की सहूलियत मिलती है। इस योजना के तहत खोले गए अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे कि अगर किसी बैंक का खाता खुलवाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इतना रुपये आपको मेंटेन करना है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। इसमें ऐसा नहीं होता है। आपके अकाउंट नंबर में बैलेंस नहीं है उसके बाद भी आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। इनके साथ रुपये कार्ड और खाता धारक को ओवरड्राफ्ट देने की अतिरिक्त सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो 10,000 की जो ओवरड्राफ्ट सुविधा है उसका क्या मतलब है, तो जनधन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। ये सुविधा कम वक्त के लोन की तरीके से है। पहले ये रकम 5,000 रुपये हुआ करती थी, सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। हालांकि यह सुविधा अकाउंट खुलवाने के कुछ महीने बाद मिलती है, यानी कि ऐसा नहीं आज अकाउंट खुलवाया कल ही मिल जाएगी। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। ओवरड्राफ्ट सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए आपका जनधन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर केवल 2,000 रुपये तक ही ओवरड्राफ्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन 6 महीने पुराना आपका अगर अकाउंट है तो उसमें 10,000 रुपये तक का जो ओवरड्राफ्ट है उसकी सुविधा आप ले सकते हैं। और जो है जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जो ज़्यादातर जो सरकारी बैंक्स होते हैं उनमें खोला जाता है और अगर चाहे तो प्राइवेट बैंक में। तो अभी बात कर लेते हैं ये 10,000 रुपये जो आपको मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से लोग जो है जनधन योजना का ये 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनका भी 6 महीने से लेन देन जो है जनधन खाते में ठीक ठाक है वो ले सकते हैं इसके लिए। और ज़्यादातर जो महिलाओं के नाम से खाता है उनको इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाती है। और जो है उनका कोई भी जो जैसे गैस की सब्सिडी आती है या किसी भी चीज़ की अगर सब्सिडी आती है तो उनको जो है प्रेफरेंस दी जाती है। आधार उनका उसके साथ में लिंक होना चाहिए और अदर किसी बैंक के साथ में उनका जो RBI की गाइडलाइंस हैं उनके जो है खिलाफ कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। और 18 से 65 साल के बीच में एज होनी चाहिए और अधिकतम 36 महीने के लिए यानी कि 3 साल के लिए अधिकतम ये जो है दिया जा सकता है। और जनधन अकाउंट होल्डर्स जो 2,000 तक का ओवरड्राफ्ट है वो बिना किसी कंडीशन के ले सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, सिंपली से अपने बैंक में जाके इसके लिए आपको अप्लाई करना है एक फॉर्म भर के जनधन अकाउंट में ओवरड्राफ्ट के लिए। और उसको फॉर्म को जमा करने के बाद जैसे ही बैंक मैनेजर उस पर आपका कर देता है तो फिर आप वो 10,000 रुपये का जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो चाहे आप ATM के माध्यम से या बैंक के माध्यम से भी आप अपना निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुँचाएगा। मिलते हैं सभी से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।